प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 फरवरी बुधवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 4 से 9 और 15 से 17। जिस समय प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी और आकाश बनाया, उस समय पृथ्वी पर ना तो जंगली पौधे थे और न खेतों में घास उगी थी, क्योंकि प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी पर पानी नहीं बरसाया था और कोई मनुष्य भी नहीं था जो खेती बाड़ी करे, भूमि से पानी निकाले और धरती की सिंचाई करे। तब प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़े इस मनुष्य को रखा। प्रभु ईश्वर ने धरती से सब प्रकार के वृक्ष उगाए जो देखने में सुंदर थे और जिनके फल स्वादिष्ट थे। वाटिका के बीचों बीच जीवन वृक्ष था और भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष भी। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रख दिया, जिससे वह उसकी खेती बाड़ी और देख रेख करता रहे। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार 7वां अध्याय पद संख्याएं 14 से लेकर 23 तक। यीशु ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सबके सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। जब यीशु लोगों को छोड़कर घर आ गए थे तो उनके शिष्यों ने इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। यीशु ने कहा, क्या तुम लोग भी इतने नासमझ हो? क्या तुम ये नहीं समझते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो उसके मन में नहीं बल्कि उसके पेट में चला जाता है और शौच घर में निकलता है। इस तरह वो सब खाद्य पदार्थ शुद्ध ठहराते थे। यीशु ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। वे विचार चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंबटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार
और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्लीज प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज का पहला पाठ हमने उत्पत्ति ग्रंथ के दूसरे अध्याय से सुना। आपको पता होगा, संसार की उत्पत्ति परमपिता परमेश्वर, हम सबके रचयिता सृष्टिकर्ता के सृष्टि के कार्य के बारे में उत्पत्ति ग्रंथ के पहले और दूसरे अध्याय में दो अलग अलग प्रकार का वर्णन है। बाइबल के पंडित कहते हैं पहले वर्णन को प्रीस्टली ट्रेडिशन और दूसरे वृत्तांत को याहविस्ट ट्रेडिशन कहते हैं। और ये जो आज के पाठ में हमने सुना है वो याहविस्ट ट्रेडिशन है, वो लोक कथाओं पर आधारित है। हम सभी जानते हैं कि ये कहानियां हैं, हमें यह समझाने के लिए ईश्वर ही हमारा सृष्टिकर्ता है। मनुष्य और संपूर्ण सृष्टि की रचना अपने आप में नहीं हुई, लेकिन ईश्वर की योजना के अनुसार हुई। इसलिए आज के पाठ में नदियों की सृष्टि और अदन वाटिका और खूबसूरत कायनात के बारे में वर्णन किया गया है। ये सारी बातें मनुष्य के लिए, किस तरह मनुष्य की सृष्टि के बाद उनके लिए इतनी सुंदर सृष्टि की रचना हुई और उसके बाद उस अदन वाटिका के चारों तरफ अलग अलग नदियां बहाई गई और अंत में ईश्वर ने मनुष्य को एक जिम्मेदारी दी। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रख दिया, जिससे वो उसकी खेती बाड़ी और देख रेख करता रहे। मनुष्य उसकी खेती बाड़ी और देख रेख करता रहे। मनुष्य को जिम्मेदारी दी गई है कि मनुष्य प्रकृति को, ईश्वर की सृष्टि की देख रेख करे, उसका शोषण ना करे, उस पर उसका आधिपत्य नहीं है। मनुष्य एक कारिंदे की तरह है कि उसे जिम्मेदारी दी गई है कि वो इसकी देखरेख करे। इस जिम्मेदारी को निभाना हम सबका कर्तव्य है। यदि प्रभु की ओर हमारा प्रेम है तो सृष्टि के प्रति भी प्रेम होना चाहिए। प्रभु की सृष्टि का देखभाल करना, उसे सुरक्षित रखना, उससे संरक्षण देना और सब कुछ की परवरिश करना, यह हमारी जिम्मेदारी है। तभी ये दुनिया आगे बढ़ेगी, ये प्रकृति आगे बढ़ेगी, हम भलाई में रहेंगे। आज का सुसमाचार जो मार्कुस के सुसमाचार के 7वें अध्याय से लिया गया है, उसमें यीशु हमें चुनौती देते हैं। भ्रष्टाचार एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं। हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं। भ्रष्टाचार अपने आप में एक समस्या है। लोभ और स्वार्थ के कारण लोग भ्रष्ट हो जाते हैं और हम सभी चाहते हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार दूर हो जाए। सचमुच भ्रष्टाचार हमारे समाज को खोखला कर रहा है। भ्रष्टाचार हमारे समाज का एक तरह से कैंसर की बीमारी जैसे है और अच्छे नेताओं की कोशिश हमेशा यह है कि व्यवस्था में भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए, किसी तरह का भ्रष्टाचार ना रहे, ना घूसखोरी हो, ना अन्य प्रकार के भ्रष्ट तरीके हो। तो जब सत्ता भ्रष्ट हो जाता है, विपक्ष जो है अपनी आवाज को बुलंद कर देती है और विपक्ष आवाज उठाती है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ। जब सत्ताधारी लोग परंपरा, रीति रिवाज, अच्छे मूल्य और नियम कानून के खिलाफ जाते हैं तो उसका विरोध होता है। आज का सुसमाचार भ्रष्ट व्यवस्था, भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ है और भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ यीशु की बुलंद आवाज है। साथ साथ हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी यीशु हमें चुनौती देते हैं
कि हम शुद्ध जीवन जिए। यीशु ने जिस तरीके से, जिस परिप्रेक्ष्य में ये बातें आज कही, उसे समझने की जरूरत है। आज के सुसमाचार की शुरुआत में लिखा है, यीशु ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया। यानी फरीसी और शास्त्री लोगों ने यीशु का सामना किया था और यही उसकी पृष्ठभूमि है जिसे कल के सुसमाचार में हमने सुना था। मार्कुस का सुसमाचार 7वां अध्याय 1 से 14 तक शास्त्री और फरीसी लोग यीशु पर अभियोग लगा रहे थे, कह रहे थे, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? इन सवालों का जवाब देने के लिए यीशु ने फिर से लोगों को अपने पास बुलाया और ये बात कही, तुम सबके सब मेरी बात सुनो और समझो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। तो फरीसी लोग आंतरिक शुद्धता से बढ़कर बाहरी शुद्धता पर अधिक जोर देते हैं। बाहरी स्वच्छता को वे प्राथमिकता देते हैं और अंदर की शुद्धता यानी पारदर्शिता, इन बातों पर उनका कोई ध्यान नहीं है। और मनुष्य के हृदय में अशुद्धता है, द्वेष से भरा हुआ है और घृणा से भरा है, तो उसे कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, बल्कि हाथ शुद्ध होना चाहिए रोटी खाने के पहले। ये उनकी जरूरत है, उनकी मांग है। यीशु इसका विरोध करते हैं। जो बाहरी शुद्धता पर जोर देना और अंदर की शुद्धता पर कोई ध्यान नहीं देना, इस सिद्धांत का यीशु विरोध करते हैं। फरीसी और शास्त्रियों को यीशु कहते हैं कि अपने जीवन की प्राथमिकता को आप लोग तय करें। जो मनुष्य के अंदर से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। और उसके बाद यीशु अपने शिष्यों को अलग से बुलाकर, जब शिष्यों ने बात फिर से उठाया, तब यीशु एक पापों की बड़ी लंबी सूची उनके सामने रखते हैं। क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं, और उस सूची में है व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंबटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता। ये सब बुराइयां भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। इस बड़ी लंबी सूची को सुनने के बाद हो सकता है कि हमारे अंदर एक निराशा आती है और साथ साथ ये सोच भी आ जाती है कि हम इन सारी बुराइयों को नहीं करते हैं, और इन बातों के लिए हम दूसरों को दोषी ठहरा सकते हैं और हम कह सकते हैं कि दूसरे इसके कारण हैं। समाज में हम में से हर एक के अंदर एक समस्या है जिसे कहते हैं विषयासक्ति। अंग्रेजी में इसे कॉन्क्यूपिसेंस कहते हैं, विषय वासना। और हमारे कैथोलिक धर्म शिक्षा के 405वें अनुच्छेद पर इसके बारे में लिखा गया है। यानी जो आदम और हेवा के आदि पाप के कारण हमारे अंदर पाप के प्रति, पाप करने की एक इच्छा, एक आसक्ति होती है, उसे ही विषयासक्ति कहते हैं। और ये हमारे भीतर है जिसकी वजह से हम पाप करने लगते हैं। जो हमारे मानव स्वभाव को जो चोट पहुंची है, जिसके कारण विषयासक्ति हमारे अंदर है। जिन पापों की सूची यीशु दे रहे हैं, उस सूची के माध्यम से यीशु यह कह रहे हैं कि विषयासक्ति के चलते
हमारे मन के भीतर ये पाप पनपते हैं और इसका कारण हमारे अंदर की बुरी शक्तियां हैं और बाहरी शक्तियों पर दोष लगाना गलत है और हमारे अंदर की जो सोच और समझ और दृष्टिकोण के कारण पाप पनपता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे हाथ मैला हो जाता है लेकिन उसे हम साफ कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारा हृदय मैला हो जाता है उसे शुद्ध करने के लिए हमें प्रायश्चित करना होगा। हाथ को हम साबुन से धो सकते हैं लेकिन हृदय मैला हो गया तो हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं। हमारे पास यीशु मसीह है जो सारे पापों को अपने कंधे पर लेता है और हमें पाप मुक्त करता है। पाप से मुक्त होने के लिए यीशु ही एकमात्र रास्ता है और उस यीशु के हमारे अंदर के सारे पापों और हमारे चारों तरफ पापों की जो भरमार है, इन पापों से हमें तभी मुक्ति मिल सकती है जब यीशु के प्रति हम समर्पित हो जाएंगे और यही यीशु का सुसमाचार भी है। लूकस के सुसमाचार के 5वें अध्याय के 31वें और 32वें पद पर यीशु अपने लोगों को लेवी यानी मत्ती के घर में बैठकर उस भोजन के दौरान यीशु ने यह बात कही। यीशु ने बताया, निरोगों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। यीशु का हमारे बीच में आने का एकमात्र उद्देश्य है कि हम पापियों का उद्धार। जब हम स्वीकार करते हैं कि हम कमजोर हैं, हमारे अंदर विषयासक्ति है, हमारे अंदर विषय वासना है, हमारे अंदर ये सारे पाप करने की क्षमता है, उसके प्रति हमारा आकर्षण है, पाप के प्रति हमारा झुकाव है, विनम्रता से स्वीकार करें और यीशु को अपना मुक्तिदाता माने और यीशु की मदद मांगे, तब हम पाप से मुक्त होकर जीवन जी सकते हैं। और इस सत्य को स्वीकार करना है कि हमारे पाप के कारण बाहर की बातें नहीं, अंदर की बातें हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाहरी तत्व हमें अशुद्ध नहीं कर सकता। बाहर से भी बहुत सारी बातें हैं, हमें प्रभावित करते हैं, हमें पाप की ओर ले जाते हैं, लेकिन जो बाहरी तत्वों से पूरी तरह विमुक्त है वे भी पाप कर सकते हैं। एक बार एक मठ में यानी एक मोनेस्ट्री में, आज से बहुत साल पहले जब टीवी उतना ज्यादा लोकप्रिय नहीं था, तो जीसस ऑफ नाजरत नामक एक बहुत ही विख्यात फिल्म को मठ के सन्यासी लोग देखना चाह रहे थे। मठ के आचार्य ने बाहर से 2-3 दिन के लिए एक टेलीविजन ला कर रख दिया और उस पर वे लोग देखने वाले थे फिल्म को, लेकिन जिस दिन देखना था उसकी पिछली रात को एक मठवासी जाकर उसे बर्बाद कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया, क्योंकि वो सोच रहा था भक्त लोगों को, मठ के लोगों को टीवी नहीं देखना चाहिए। उसका उद्देश्य क्या है वो उसके समझ में नहीं आया। उसके अंदर वो भक्ति की पराकाष्ठा में उसने उस टीवी को तोड़ दिया। कोई यीशु की तस्वीर भी नहीं देख पाए, फिल्म को नहीं देख पाए। तो भक्ति में जीवन जीने वाले कभी अंध भक्त भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब कि हमारे अंदर की सोच हमें पाप करने के लिए मजबूर कर सकता है। तो प्रतिदिन आत्मशोधन करके हमें अपने आप को यीशु के सामने समर्पित करना है कि हमारे अंदर किस चीज की कमी है, क्या क्या हमारी दुर्बलताएं हैं, और उसे स्वीकार करके हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं और यीशु के मार्ग पर चल सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम विश्वास करते हैं कि हमारे मन के अंदर से निकलने वाली अशुद्ध बातें हमें पाप के लिए मजबूर करती हैं। प्रभु, हमें कृपा दे कि हम तेरे सहारे पाप से दूर रहे। हम अपने मन को शुद्ध रखें, मन को शुद्ध रखने, हृदय को स्वच्छ रखने और दूसरों के प्रति प्रेम और निर्मल भाव से प्रेम की बातें, बंधुत्व की बातें, भाईचारे की बातें और शुद्ध मन से एक दूसरे को अपनाने के लिए अपने हृदय को विशाल बनाने की कृपा और विनम्रता हमें प्रदान कर। रोज की रोटी सुनने वाले सभी लोगों को तू अपने आशीष से भरपूर कर दे। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी वाणी वाणी